दुनिया में कुछ ही सीमाएं हैं जिन्हें अभी भी अनएक्सप्लोर्ड कहा जा सकता है। एक प्रजाति के रूप में हमने दुनिया भर की यात्रा की है। जिस ग्रह को हम घर कहते हैं उसके सबसे छोटे से विवरण को भी हमने रिकॉर्ड किया है। गूगल अर्थ जैसे टूल का उपयोग करके लगभग कोई भी अमेज़न के वर्षा वन की भयावता की प्रशंसा कर सकता है। भैंस के झुंड को तंजानिया के घास के मैदानों में घूमते हुए देख सकता है या यहाँ तक कि एवरेस्ट की चोटी पर भी बैठ सकता है। हालांकि दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं और संभवत कभी भी नहीं देख पाएंगे। रहस्य का ऐसा ही एक क्षेत्र एंटार्क्टिका की बर्फ की चादरों के नीचे की भूमि है। दक्षिणी महाद्वीप का लगभग 98% हिस्सा 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर में ढका हुआ है जो सदियों से जमा है। दशकों से वैज्ञानिकों ने सोचा है कि बर्फ के नीचे क्या हो सकता है। इस खोई हुई दुनिया पर अक्सर अपनी नजरें जमाने में असमर्थ होने के बाद वैज्ञानिकों ने इस विदेशी वातावरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए बर्फ में घुसने वाले रडार और सिस्मिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 2019 में नासा ने महाद्वीप का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा भी दिया है जिसे बैड मशीन एंटार्क्टिका कहा गया और यह आश्चर्यजनक संरचनाओं को उजागर करती है जो बर्फ के नीचे फंसी हुई है। इस कठोर वातावरण में 400 से अधिक ज्ञात झीलें हैं और अधिक खोजी जा रही हैं। इसका तरल पानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से बनता है और इसकी बर्फ की चट्टान के ऊपर से बहने वाले घर्षण बर्फ की नीचे की चादर को पिघला देते हैं। यह पानी बर्फ की चादर और उसके चट्टानी बिस्तर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करते हैं और इस प्रकार स्वयं बर्फ के प्रवाह और व्यवहार को नियंत्रित करता है। कई झीलें छोटी हैं और अल्पकालिक हैं जो अक्सर कुछ वर्षों के दौरान समुद्र में मिल जाती हैं। 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में महाद्वीप अवशेष पाए जो इस बात का सुराग देते हैं कि हजारों सालों से यह टेक्टोनिक प्लेट कैसे स्थानांतरित हो गए हैं। यह डेटा ग्रेविटी फील्ड एंड स्टेडी स्टेट ओशन सर्कुलेशन एक्सप्लोरर पर निर्भर थी जिसने 2013 के अंत तक सतह से सिर्फ 250 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा की। जब उसने अपनी मिशन के अंत में वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया, गोक GOC ने खुलासा किया कि पूर्वी एंटार्क्टिका में कम से कम 3 क्रेटोनिक प्रांत हैं। क्रेटेन महाद्वीपों के स्थिर चट्टानी कोर हैं जो पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक द्वारा सैकड़ों लाखों वर्षों की विनाशकारी कार्रवाई से बचे हुए हैं। एक क्रेटेन में ऑस्ट्रेलिया के कुछ आधार के साथ भूवैज्ञानिक समानताएं भी हैं जबकि दूसरा भारत के हिस्से जैसा दिखता है। तीसरा पुराने समुद्र के तल के टुकड़ों का सम्मेलन है। हो सकता है कि यह टुकड़े 1 अरब साल पहले इकट्ठे हुए हों। यह विचार कि एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे जीवन मौजूद है आसानी से एक बेतुके के रूप में खारिज किया जा सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में बर्फ के नीचे जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। जनवरी 2013 में एक अमेरिकी शोध अभियान ने नमूनों की एक श्रृंखला निकालने के लिए लेक वेल्स में ड्रिल किया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि झील के पानी में माइक्रोक्रोबियल जीवन था और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक है ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वेक्षण के 2 वैज्ञानिकों द्वारा 2021 में की गई खोज। जेम्स स्मिथ और पॉल एंकर ने एक आइस शेल्फ में ड्रिल किया और समुद्र के तल पर कीचड़ की तलाश में एक कैमरा उसमें छोड़ा। फुटेज की जांच करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि 22 अज्ञात जानवरों के साथ 16 स्पंज की पहचान की। ऐसे कठोर वातावरण में जीवन की खोज हमें हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के विदेशी जीवन की चल रही खोज में आशा प्रदान करती है।